डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.4 का लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने जो क्वेश्चंस थे 1 से लेकर 7 तक वो सॉल्व किए थे और अब हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस में बेसिकली हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि हमें सिंपली ये जो फंक्शन है इसको डेरिवेट करना है। तो अब यहाँ पर डेरिवेट करने के लिए अगर मैं अपने फंक्शन को देखूँ तो आप देखिए यहाँ पर मेरे पास सिंपली u अपॉन वी रूल लग रहा है। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन के ऊपर u अपॉन वी रूल अप्लाई करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरा जो वेरिएबल है वो x है, तो मैं लिखूंगी d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर मैं इसके ऊपर u अपॉन वी रूल अप्लाई करूँ तो अगर ये मेरा u है और ये मेरा v है तो अकॉर्डिंग टू u अपॉन वी रूल डिनोमिनेटर में मेरे पास v का स्क्वायर आ जाता है, यानी कि 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर v एज इट इज़ यानी कि 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज़, और यहाँ पर आता है डेरिवेटिव ऑफ u। तो u क्या है, कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा मेरे पास, माइनस साइन एक्स। फिर यहाँ पर माइनस का साइन आता है, उसके बाद u एज इट इज, तो u क्या है मेरा, कॉस एक्स है, वो एज इट इज मैंने लिख दिया। और डेरिवेटिव ऑफ v, तो v क्या है 1 प्लस साइन एक्स, तो अगर इसका डेरिवेटिव लूँ तो इसका डेरिवेटिव आएगा 0 और साइन एक्स का डेरिवेटिव आएगा कॉस एक्स, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब आपने सिंपली यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करो तो ये 1 और साइन एक्स दोनों ही इस माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई होंगे, तो इट विल बिकम माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और फिर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर आपके पास आ जाएगा एज इट इज, दैट इज 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से अब आप फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या कर सकते हैं कि माइनस साइन एक्स को आपने एज इट इज लिखा, इन दोनों में से माइनस के साइन को कॉमन लिया तो आपके पास बच गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर आपके पास बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा, दैट इज 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो आपने वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर लेना है। तो आपके पास माइनस साइन एक्स तो एज इट इज आ जाएगा, माइनस एज इट इज आई ये वाला, इसकी जगह आ जाएगा 1, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज। अब आपने दोबारा से एक दफ़ा कॉमन लेना है, तो जब आप एक दफ़ा दोबारा कॉमन लेंगे तो इन दोनों में से माइनस के साइन को आपने कॉमन लेना है। तो अब मैं इसको लिखूंगी 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि मुझे नीचे वाली टर्म के सिमिलर लिखना है इसको। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। अब डिनोमिनेटर आप लिख लो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो अब फ़ायदा क्या हुआ कि एक न्यूमिनेटर नीचे के एक डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर देगा एंड वी विल बी लेफ्ट विद ओनली -1 और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये हमारा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मैं चाहूँगी कि पहले आप लोग खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसके बाद अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच कर लें। तो इसमें हमें बेसिकली करना क्या है कि मैं सबसे पहले लिखूँगी y इक्वल्स टू, ये जो न्यूमिनेटर्स है ना इनको मुझे चेंज कर देना है। तो चेंज कैसे मैं कर सकती हूँ, अगर मैं यहाँ पर 4 लिखूँ तो ये मेरे पास 1 ओवर कॉस एक्स बचेगा विच इज़ इक्वल्स टू सेक एक्स। ठीक है, और फिर प्लस 1 ओवर टेंजेंट एक्स जो है उसको आप लिख सकते हैं कॉट एक्स, ऐसा ही है। अब आप इसको जो है ना वो क्या कर लें, आप इसका डेरिवेटिव ले लें। तो आप लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू 4 को आप एज अ कॉन्स्टेंट बाहर लेंगे। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स जो होता है वो आपका होता है सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, तो वो मैंने लिख लिया। और फिर प्लस कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, सिंपली माइनस के साइन को बाहर लिख लेना है। तो आप लिखेंगे 4 सेक एक्स टेन एक्स और फिर प्लस माइनस माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एंड दैट्स द आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि अगर आप लोग चैनल पर न्यू है, आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लेक्चर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और इस मैसेज के साथ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखें तो एक तरह से आपके पास दो फंक्शंस हैं, एक है कॉस एक्स अपॉन एक्स और दूसरा है एक्स ओवर कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों के ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो क्योंकि मेरे पास जो वेरिएबल है वो x है, तो मैं लिख सकती हूँ d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ, एक दफ़ा इसके ऊपर अप्लाई करें यानी कि cos x ओवर x के ऊपर, और एक दफ़ा इसके ऊपर अप्लाई करें d बाई डी एक्स यानी कि x ओवर cos x के ऊपर। ठीक है,
तो अब ऐसा करने के बाद आपको पता चला कि आपके पास ये दो फंक्शंस हैं, पहले फंक्शन के ऊपर भी u ओवर v रूल लगेगा और दूसरे फंक्शन के ऊपर भी u ओवर v रूल ही लगेगा। तो यहाँ पर अगर मैं u ओवर v रूल को अप्लाई करूँ तो अकॉर्डिंग टू इस वाले में ब्रैकेट का यूज़ कर लेती हूँ इस वाले के लिए, ठीक है, ताकि आपको अलग अलग नज़र आए। तो देखें अगर ये मेरा u है ये v है, तो अकॉर्डिंग टू u ओवर v रूल डिनोमिनेटर में मेरे पास आता है v स्क्वायर, v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज cos x का डेरिवेटिव दैट इज माइनस साइन x, और फिर माइनस u एज इट इज, तो cos x एज इट इज आया, और डेरिवेटिव ऑफ v, तो v क्या है x है, तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये मैंने पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। अब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगी तो बीच में प्लस का साइन है वो मैंने लगाया, और यहाँ पर अगेन मैंने इस ब्रैकेट का यूज़ कर लिया। इस ब्रैकेट का यूज़ करने से क्या है कि मेरे खुद के लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा थोड़ा सा, कि मुझे पता है ये जो पूरा डिफरेंशिएट है वो इस वाले का और अगला जो है वो इस वाले का होगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास u ओवर v रूल लगेगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं cos x का होल स्क्वायर यानी कि v का स्क्वायर, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u क्या है x है, तो x का डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस u एज इट इज यानी कि x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, तो v क्या है cos x जिसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। तो ये आपने लिख दिया और यहाँ पर आपने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब आपने डेरिवेटिव ले लिया, अब आपको सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो सिंप्लीफिकेशन में आपके पास आ जाएगा माइनस x साइन x माइनस कॉस x, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर, और फिर प्लस यहाँ पर आपके पास आएगा cos x माइनस साइन x इंटू x, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा cos स्क्वायर x, एंड दैट इज द आंसर। तो ये बहुत ही सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारे पास बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला स्टेप जो है वो आप लोग खुद से कर लेंगे, यानी कि इन तीनों के ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव आप अप्लाई करेंगे और उसके बाद आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो मैं डायरेक्ट सेकंड स्टेप से कर रही हूँ, यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब अगर मैं इसको देखूँ तो मुझे पता है कि ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, तो इसके अंदर u इंटू वी रूल लगेगा। सिमिलरली 2 को अगर मैं कॉन्स्टेंट के तौर पर ले लेती हूँ तो x cos x, तो x मेरे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, तो इसमें भी u इंटू वी रूल लगेगा और ये सिंपल सा है, ठीक है। तो यानी कि इन दो फंक्शंस पे मेरे पास u इंटू वी रूल लगेगा। तो u इंटू वी रूल आपको याद होना चाहिए। u इंटू वी रूल क्या है? u इंटू वी रूल के अकॉर्डिंग u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v यानी कि साइन x का डेरिवेटिव विच इज cos x, और फिर प्लस v एज इट इज दैट इज साइन x एज इट इज आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ u, तो u आपके पास x स्क्वायर है जिसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, ठीक है। अब आप चाहें तो आप इस वाले ब्रैकेट को भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि ये पूरा जो डेरिवेटिव है वो इस फंक्शन का है, ठीक है। फिर प्लस 2 को एज अ कॉन्स्टेंट आपने बाहर निकाल लिया। अब x cos x के ऊपर u इंटू वी रूल लगाएं, तो अकॉर्डिंग टू u इंटू वी रूल u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ u, सही। तो यहाँ पर आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये डेरिवेटिव कैसे आया है। फिर माइनस 2 एज इट इज आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, सही। तो ये हमने क्या किया, तीनों फंक्शंस को अलग अलग डेरिवेट कर लिया। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफिकेशन में ये हो जाएगा x स्क्वायर cos x प्लस 2x साइन x, फिर ये हो जाएगा माइनस 2x साइन x, ये वाली टर्म लिखी है, फिर प्लस 2 cos x, और फिर ये वाली टर्म जो कि है माइनस 2 cos x। तो इससे क्या हुआ कि ये प्लस 2 cos x इस 2 cos x कैंसिल आउट कर देगा क्योंकि ये माइनस है, और ये प्लस 2x sin x इस माइनस 2x sin x को कैंसिल आउट कर देगा, और हमारे पास बचेगा x स्क्वायर cos x, और यही इसका आंसर है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 दिखाऊं तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है और ये तकरीबन क्वेश्चन नंबर 11 ही की तरह है। तो आप लोग पहले क्वेश्चन नंबर 12 को खुद से सॉल्व करें और फिर मेरे सॉल्यूशन के साथ उसको मैच कर लीजिए, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने क्वेश्चन नंबर 12 सही सॉल्व किया या कोई मिस्टेक करी है। तो यहाँ पर भी फर्स्ट स्टेप आपने खुद करना है, यानी कि इन तीनों के ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करना है। सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है इस क्वेश्चन में। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है। इसके अंदर लगेगा u इंटू वी रूल, तो इस वाले ब्रैकेट को मैं यूज़ कर लेती हूँ। अकॉर्डिंग टू u इंटू वी रूल u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u,
ठीक है, तो अब आई होप कि आप लोगों को रूल्स याद हो चुके होंगे और आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा कि ये किस तरह से मैंने लिखा है। फिर -2 को कांस्टेंट के तौर पे बाहर लिखें और इसके ऊपर u इंटू वी रूल अप्लाई कर दें। तो अकॉर्डिंग टू u इंटू वी रूल, u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। और फिर -2 एज इट इज़ कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर आप लिख लें माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब इस सब को आपने सिर्फ और सिर्फ सिंपली मल्टीप्लाई करवाना है, तो -x² साइन एक्स ये आपकी पहली टर्म आ गई, फिर +2x कॉस एक्स ये आपकी दूसरी टर्म आ गई, फिर -2x कॉस एक्स ये आपकी तीसरी टर्म आ गई, फिर -2 साइन एक्स ये आपकी चौथी टर्म आ गई, और फिर +2 साइन एक्स ये आपकी पांचवी टर्म आ गई। ये देखें, ये माइनस और ये माइनस विल बिकम प्लस, ठीक है। तो इस तरह से आया है +2 साइन एक्स। अब ये वाला इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये वाला इसको कैंसिल आउट कर देगा और आपके पास बचेगा -x² साइन एक्स, और यही इसका आंसर है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 था उसका आंसर बचा था x² कॉस एक्स, और क्वेश्चन नंबर 12 का बचा है -x² साइन एक्स, ठीक है। तो ये छोटा सा डिफरेंस था, इन दोनों क्वेश्चंस में करने का तरीकेकार बिल्कुल सेम था। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 का जो पहला लेक्चर मतलब कि पहला टॉपिक था कि हमें डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने थे, वो यहाँ पर ख़त्म होता है और यहीं पर हमारी ये लेक्चर वीडियो भी खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को फौरन से मिल सके। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि लेक्चर वीडियो आप लोगों को कैसी लगी।